मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में शुगर मिल का उद्घाटन कर किसानों को सौगात दी है। इस मौके पर सीएम हवन पूजा में शामिल हुए और आहुति भी दी। अब इस शुगर मिल में किसान 50 लाख क्विंटल तक गन्ना डाल सकेंगे। इसी के साथ ही 3500 टीसीडी चीनी संयंत्र के 5000 टीसीडी तक विस्तार योग्य आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण और चीनी रिफाइनरी के साथ साथ 18 मेगावाट की विद्युत सह उत्पादन क्षमता का उद्घाटन भी किया गया। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 263 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मित्रों, इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में जो गन्ना उत्पादन है, पहले 50 लाख जो क्विंटल है वो साल का गन्ना उत्पादन होता था, लेकिन इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी थी हमारी मिल की 35 लाख क्विंटल साल का यही ले पाती थी। शेष जो गन्ना इनको जो आसपास की शुगर मिलें थी वहां लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 2200 जो हमारा टीसीडी से बढ़ाकर 2200 से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है, अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशिंग की तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है और आज जो है इस मिल को किसानों को समर्पित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी कार्यक्रम से इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गांव बीबीपुर जाटान में 3 करोड़ रुपए की लागत से 33 केबी सब स्टेशन, असंध विधानसभा क्षेत्र में असंध कॉलेज रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से 33 केबी सब स्टेशन, नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के तरावड़ी में करीब 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बने अग्निशमन भवन का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा राज्य चीनी मिल के अध्यक्ष एवं शाहाबाद के विधायक रामकरण सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मैं करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण जयंती योजना के तहत जो करनाल शुगर मिल का जो एक्सपेंशन की जो घोषणा की थी उसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। और 3500 टीसीडी की ये जो शुगर मिल हो रही है कैपेसिटी इसकी बढ़ाई गई है, इससे 5000 किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो किसान हमारा जो गन्ना बाहर कहीं भेजना पड़ता था अब यहीं पेराई होगी और उससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। क्या गन्ना का क्षेत्र बढ़ेगा जिस तरह से सुविधा? हाँ, पिछली बार गन्ने का क्षेत्र जो हमारा कुछ 400 कुछ था, अब की बार 527 हेक्टेयर करीब हम लोग लाख क्विंटल गन्ना यहाँ पैदा होगा। पिछली बार 466 लाख क्विंटल गन्ना पेराई हुई थी, अब की बार 527 लाख क्विंटल गन्ना शायद उत्पादन हो रहा है। तो इससे जो गन्ने का जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है और इसी वजह से कई शुगर मिल्स की हमने पूरे प्रदेश के अंदर कैपेसिटी बढ़ाई है, जो करनाल की भी 3500 की है और उसको आगे 5000 तक किया जा सकता है। 2 एकड़ तक के किसान का बीमा की प्रीमियम सरकार भरेगी। 2 से 5 एकड़ तक वाले किसानों को आधा प्रीमियम देना होगा। 5 एकड़ से ऊपर वाले किसानों को खुद प्रीमियम देना होगा। फसल 75 से 100% खराब होती है तो मुआवजा राशि को 12 से बढ़ाकर 15,000 किया गया है। बाकी सभी स्लैब में 25% वृद्धि की गई है। हरियाणा ने 12 फसलों को पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, हमारी ये तैयारी काफ़ी समय से चल रही है और ये हमने प्लांट का क्रशिंग ट्रायल 8 अप्रैल 2021 को ही कर दिया था। 40 दिन तक ट्रायल रहा और जो भी उस ट्रायल में हमें कमियां मिली वो कमियां भी सारी ठीक कर ली गई हैं और आज रात से ही क्रशिंग स्टार्ट हो जाए। इसका था टीसीडी होता है टन क्रशिंग पर डे, तो पहले इसकी कैपेसिटी 2000 टन क्रशिंग डे थी, अब जो 3500 क्रशिंग डे हो गई है, जिसको भविष्य में 5000 टीसीडी तक ले जाया जा सकता है। इस एरिया में गन्ना काफी होता है। कमी क्योंकि मिल की साइज छोटी थी, इस वजह से
किसानों को गन्ना आसपास के एरिया में लेके जाना पड़ता था। अब उनका सारा गन्ना यहीं क्रश हो जाएगा और उनको दूसरे एरिया में ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए किसानों के लिए हर तरह से ये लाभ है। बिजली प्लांट भी बनाया गया है। साथ में 18 मेगावाट का जनरेशन प्लांट है, जो कि बगास जो एक वेस्ट है शुगर मिल का, उससे बिजली जनरेट की जाएगी तथा वो पावर एक्सपोर्ट की जाएगी, जिससे एक तो पावर हम जो सरकार को दे रहे हैं उससे सरकार को एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, दूसरा मिल को भी। भी फाइल तैयार करवाकर जल्द उचित लाभ दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने डीसी से किसानों की पेमेंट लिस्ट मांगी है, जिससे किसानों को जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। इसी के साथ ही सीएम ने कहा, गन्ना मिल के नवीनीकरण से राज्य को गन्ने की पैदावार के साथ ही बिजली उत्पादन से भी फायदा होगा। 13 मेगावाट बिजली सरकार को बेची जाएगी। हरियाणा सरकार में कुल 11 सहकारी मिल हैं। शाहाबाद में सिरे को 99 करोड़ की लागत से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। शाहाबाद की मिल लाभ में चल रही है, वहां पर आय को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। केवल शाहाबाद नहीं, बाकी स्थानों पर भी पावर प्लांट के साथ साथ एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। मिलों की इनकम बढ़ाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो एथेनॉल प्लांट लगाया जाए या एनर्जी जो प्रोड्यूसिंग ऐसे प्लांट वहाँ लगाया जाए, कोजन के जो प्लांट हैं, ताकि वहाँ पावर की प्रोडक्शन होने के बाद उस मिल का भी काम चलता है और जितनी ऑफ सीजन में पावर होती है वो सरकार को बेची भी जा सकती है। तो इन दोनों विधियों से मिलों की आय बढ़ेगी, जो मिलों का घाटा है वो समाप्त होगा और उसमें से किसानों को। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने किसानों के आंदोलन को कुछ लोगों का आंदोलन बताया। साथ ही कहा कि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, अगर वो ये जिद छोड़ देते हैं तो कुछ बात बन सकती है। लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर आगे बढ़ें। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा, किसान आंदोलन में हिंसा हो रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार हैं। किसान नेताओं ने कहा था कि ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर हो चुकी है और उनके ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं, ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसान आंदोलन की आड़ में कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे देखना होगा कि इस मिल के उद्घाटन से किसानों पर कितना असर पड़ता है और आंदोलन पर बैठे किसानों का दिन पिघलता है या फिर नहीं, और आंदोलन पर बैठे किसानों का दिल पिघलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।